के रामनारायण पंडित बरवंजिया के 105 रुपया, जगनारायण पंडित बरवंजिया के 100 रुपया। ओइना डंबर खेरवार धनपुरी के 400 रुपया, बिहारी दास सुबाटोल से 1005 रुपया, सुमोद पंडित 80 रुपया, बिजली पंडित बरवंजिया के 125 रुपया, बुद्धनारायण पंडित बरवंजिया के 110 रुपया, हरिनारायण पंडित बरवंजिया के 50 रुपया, चंदेश्वर पंडित बरवंजिया के 555 रुपया। सत्यनारायण पंडित के ना हम कालो लेना रहो हिनकर से 150 रुपया पहलो लेल रहे और काल 500 रुपया देना रहे। वही हिसाब से हुनकर 651 रुपया देने और 5 केजी चावल। राम पंडित बरवंजिया के 100 रुपया, अमरलाल पंडित बरवंजिया के 105 रुपया, हरिमंडल बरवंजिया के 50 रुपया, रामदेव मंडल बरवंजिया के 170 रुपया, रामकुमार मंडल 110 रुपया, संजय मंडल 100 रुपया, बुधन गोस्वामी 125 रुपया बरवंजिया के, अशोक मंडल बरवंजिया के 250 रुपया, दन्नालाल शाह बरवंजिया के 55 रुपया, शत्रुघ्न चौधरी 500 रुपया और किस चावल देना है सुबाटोल के ची, शंभू चौधरी सुबाटोल बरवंजिया के 100 रुपया और चावल, फुलीदास चौधरी बरवंजिया के 1000 रुपया और 5 किलो चावल, राजेश चौधरी बरवंजिया के 105 रुपया और 5 केजी चावल सुबाटोल के ची, विजय कुमार चौधरी बरवंजिया के 110 रुपया और चावल देने, दर्शन चौधरी 50 रुपया और चावल देने, दानीलाल शाह 105 रुपया बरवंजिया के, दिलीप कुमार चौधरी 200 रुपया और चावल देने। ओइना राम प्रसाद शर्मा बैरवा 100 रुपया, श्री प्रसाद शर्मा बैरवा 100 रुपया, राम प्रसाद और यहाँ कृष्ण भगवान एक बार की बात है, द्वारिकावासी युवकों के साथ एक दिन जंगल में घूमने के लिए चले थे, सैर करने के लिए चले और वहाँ खेलते धूपते हुए जा रहे थे। उसी बीच में प्यास लगी, प्यास लगने पर कुआं की खोज में चले और एक जगह ऐसे कुआं मिला जिसमें पानी सूख गया और वहां जाकर देखते हैं, झाँकते हैं तो पानी तो है नहीं, एक भयंकर गिरगिट उसमें पड़ा हुआ। वो भयंकर गिरगिट यूं ही ऐसा तब तक देख रहा है और उस गिरगिट को बाल सुधाम से बहुतों ने प्रयास किए निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं सके क्योंकि ऐसे गिरगिट तो छोटा होता है, ये भयंकर गिरगिट भी रुके, अजीब था, दिव्य था, कोई नहीं निकाल सके। भगवान अपने बायां हाथ, क्योंकि वो गिरगिट जैसे गंदा मानते हैं, हाँ, इसीलिए बायां हाथ को उस कुएं में बढ़ाते हैं और बायां हाथ से गिरगिट को पकड़ के बाहर, जो ही भगवान स्पर्श करते हैं वो गिरगिट दिव्य रूप धारण किया, एक देव रूप धारण किया और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कस्तम महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमं तां गणयामि। भगवान का कस्तम महाभाग, हे महाभाग, ऐसा सुंदर रूप अभी धारण किया। ये गिरगिट के रूप कैसे धारण किए थे आपने? वो गिरगिट जो दिव्य रूप हुआ था, वो कहते हैं अब तो दिव्य रूप धारण कर लिया, मनुष्य भी देव रूप, तो कहते हैं निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्यायमाने सूर्यदीप्ते कर्णम अस्पृशम। निगो नाम नरेंद्रो,
मैं राजा था और मेरा नाम मृग। मृग नाम यदि आपके कान में स्पर्श किया हो तो आप सुनेंगे। दानियों में कौन तो राजा मृग, कैसे दानी थे वो? गाय सबको वस्त्र से आच्छादन करके, चांदी सोना से सजा करके, और ऐसे ऐसे गाय, पयस्विनी गाय, दूध देने वाली गाय, ऐसा नहीं जो गाय दूध न देने वाली गाय, दूध देने वाली गाय, ऐसे ऐसे गाय दान करते थे। और राजा ने कहते हैं मैं ऐसे गायों सबको दान करता था, लेकिन एक बार क्या हो गई, मैंने एक ब्राह्मण को दान किया था और वही गाय फिर से मेरे गाय के झुंड में मिल गई। हमको क्या पता, अब गलत कोई करते हैं दोष लग जाता है किसी, मुझे क्या पता गायों के झुंड में मिल गई। और फिर दूसरे ब्राह्मण को दान करना था, दूसरे ब्राह्मण को भी ऐसे ही सजा करके उस गाय को दान किया। जो दूसरे ब्राह्मण को दान किया और वो लेके जा रहा था, रास्ते में पहले वाला ब्राह्मण कहते हैं अरे ये गाय तो हमको ये राजा ने लिख दिया था और मेरे वो गाय खो गया था, और ये गाय आपको कहाँ से मिला? कहते हैं राजा ने लिख दिया, भी हमें गाय मिली। अब दोनों में झगड़ा, ये तो हमको दिए थे, वो कहते अभी हमको दिए, एक ही गाय है। दोनों झगड़ते झगड़ते मेरे पास आया राजा ने, मेरे पास आया। मैंने कहा कि इसके बदले में और दूसरा तीसरा बहुत से गाय दूंगा, लेकिन इस गाय को इसको छोड़ दीजिए। दोनों में से कोई नहीं माने। वो कहा था हमको यही दान विधि विधान से है, मुझे यही दान यही गाय चाहिए। वो भी कहते हैं यही गाय चाहिए। अब एक ही गाय को क्या करें? दोनों झगड़ते झगड़ते उस गाय को मेरे ही दरवाजा में छोड़ दिया। अब देखिए दिया हुआ दान फिर वापस उनके दरवाजा मेरा गया, परिणाम ये हुआ जो समय मेरा आ गया, तब वहाँ कहते हैं यमेन पृष्ठप्राहम देव देव जगतपते पूर्वम तो शुभम देवता हो निपते शुभम। वह जब यमलोक लाया गया मुझे, तो वहाँ पर कहा पूछा गया जो पहले शुभ कर्म का फल भोगेंगे, अशुभ कर्म का। आपका शुभ कर्म बहुत है, दान बहुत है, लेकिन अशुभ थोड़ा है, तो पहले शुभ के भोगेंगे कि अशुभ को? तो लोग विचार करेंगे, पहले दुख ही भोग लेते हैं, हाँ बाद में तो शुभ है ये है, अब पहले शुभ भोगेंगे बाद में दुख का ये डर रहेगा जो कैसा दुख भोगना पड़ेगा, तो पहले दुख भोग लेते हैं, पहले अशुभ कर्म का फल भोगेंगे। ऐसा कहते ही पता गिर जाओ, गिरगिट हो गए। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ये कह रहे हैं जो हमारा जन्म जन्मांतर का एक परिणाम, जन्म जन्मांतर के संबंध दिखाता है, जो पूर्व जन्म में हमने क्या किया था और अभी हमें क्या प्राप्त हुआ है। अभी इस ब्रह्मज्ञान में बहुतों को अदृष्ट यहाँ जमा हुआ है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, और इसमें दान से ही पता चलता है कि किसका लगाव कितना है, कितना उन्होंने समर्पण भाव किए हैं। और अभी अभी मुझे याद आए है, देखिए प्रथम बार है ये ब्रह्मज्ञा गांव में ऐसा कार्यक्रम होना। मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में मैं तो ये सोच रहा था अच्छा इस बार जैसे तैसे कर लेता हूँ, फिर ऐसी मेहनत करना बहुत कठिन है। लेकिन कहते साहस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए।
कोई भी कर्म का वार्षिक भी करते हैं, कोई छठियारी भी कर लेते हैं। तो भविष्य तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मन में जो संकल्प होता है वो संकल्प के अनुसार ये कर्म होता है। ये संकल्प था यहाँ बहुत वर्षों से, कई बार मैं चर्चा भी करता था, समय संयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार जैसे तैसे किया गया। अब अगले वर्ष के घोषणा अभी तो मैं पक्का नहीं कर सकता हूँ, अभी अपने अंतरात्मा से मैं कह रहा हूँ, और यहाँ के समाज तब विचार करेंगे कि क्या होना है, कैसे होना है। अगले बार जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, 12वें स्कंद में, 12वां स्कंद में अंतिम खंड में नाद का वर्णन सुनेंगे, और उस नाद का वर्णन शिव पुराण में अधिक है और विस्तार से है, और कथा भी है, बहुत सी ज्ञान के सागर भरा है श्रीमद् शिव पुराण में। तो अगले वर्ष के लिए शिव पुराण की आयोजना किया जाए तो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ शिव भक्त लोग दिखाई उतना नहीं पड़ रहा है। तो शिव भक्त लोग के लिए शिव क्या तत्व है, शिव कैसे प्राप्ति होते हैं, और उनके लिए भी मैंने ये सोचा हूँ तो उन लोग भी इसमें शामिल होकर के सुने तो क्या ही अच्छा होता। इस बार तो हम शुरुआत किए हैं, और अगले साल के लिए भी इसका वार्षिक भी हो जाएगा, तब उसके बाद विराम या जैसा होगा उसके बाद हम ये कर सकते हैं। अगले साल के लिए अभी से आप लोग सोचेंगे। तो यहाँ अब कहते हैं कृष्ण भगवान जब वो राजा नृग ने इस प्रकार कथा को प्राप्त किया और ऐसे कहा, राजा नृग ने इस प्रकार भगवान से सुनाए कि मैं तभी से विदित हो गया और अभी भी मुझे पूर्व जन्म का याद है। देखिए, पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य का प्रताप से पूर्व जन्म के बाद याद है अभी भी दिव्य योनि होने पर भी, और दिव्य योनि भगवान के स्पर्श से छू जाता है। इसलिए स्पर्श का बहुत महत्व है। यहाँ कहते हैं तब कृष्ण भगवान अपने विद्वंशी बालकों से कहते हैं, देखा दुर्जरम बद ब्रह्म संभुक्तम अग्निर्मना कवि देश्योपि किमोता राज्यामि सर्वाणिना ना हम हरा हरा ब्रह्मे विषम यश प्रतिक्रिया ब्रह्म संविषम प्रोक्तम न स प्रतिविधि भूमि। अब दान किया हुआ वस्तु, दान किया हुआ जो ब्रह्मस्व है, ब्रह्मस्व ने ब्राह्मण को दे दिया गया। ब्राह्मण कहने पर जो दान के अधिकारी हैं, ब्राह्मण कहने पर केवल ब्राह्मण ही नहीं है, जो साधु है, ब्राह्मण है, ऋषि है, मुनि है, जो दान को ग्रहण करने वाले हैं, उनको जो दान दे दिया गया उस संपत्ति को हम फिर से वापस यदि ले लेते हैं तो हमारे लिए जहर का समान हो जाता है। और जहर को, विष को तो हम दवाई भी, औषधि भी कर सकते हैं, उससे भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा हर जहर है जो इसको कोई दवाई नहीं है। हिनस्ति विषम आतारम कन्ने अद्भित शांति मूलम समूलम धरती ब्रह्मस्व अन्यपावका। ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्त, तो ब्रह्मस्व विष के समान ऐसा हरा विष है, इसका और कोई उपाय नहीं। हिनस्ति विषम आतारम, ऐसे विष को खाने वाले वो समूल फूल नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमें ऐसा चाहिए कि उनकी संपत्ति हमारे कोष में न आ जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भगवान अपने वंशों को इस लीला से शिक्षा देते हैं कि वो ब्रह्मस्व हमारे कोष में नहीं आना चाहिए। अभी जगह जगह जहाँ मठ मंदिर है
उस मठ मंदिर का संपत्ति अभी उस मठ मंदिर में खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो खर्च हो जाता है घर में। कोई समिति के लोग अपने अपने व्यक्तिगत रूप में खर्च कर लेते हैं, जो कि काल हो जाता है। और वो संपत्ति ऐसा है जो बीज के समान हो जाता है। कहीं ऐसे ऐसे भी संपत्ति है जो संपत्ति हमारे वंश में, हमारे कुल में ऐसा भाव बना देता है, ऐसा है दिखाई पड़ता है। इसीलिए उस संपत्ति में से कुछ दान करना चाहिए। आप लोग ये भी इस कथा से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि हम लोग जो कितनी हिंसा, हत्या, अनेक प्रकार के ये जो धन आता है, आर्जन होता है, उसमें से कुछ हम यज्ञ के लिए जो दान करते हैं तो उसका परिस्थिति होती है। शुद्धंति दाने द्रव्यानि। द्रव्य जो है हमारी धन संपत्ति दान से शुद्ध होता, पवित्र होता है। आप कहेंगे तो नहीं है, ऐसा है। देखिए वो संपत्ति एक ऐसा चीज है जो कहीं से कहीं छीन हो जाता है, कहीं न कहीं चले जाता है, कहीं कहीं ऐसा उटपटांग हो जाता है। इसीलिए हमें दान देने की जो है प्रवृत्ति हमेशा रखनी चाहिए। अब आगे देखिए दान का परिणाम। एक छोटा सा सुदामा जो दरिद्र नयन हो गए थे और 2-3 मुट्ठी चावल भगवान के लिए ले गए थे, इसका परिणाम क्या हुआ? हम कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। दूसरे रूप में परिवर्तन। अब यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हमने ऐसा सुना है आपकी सखा ब्रह्मशील विरक्त थे, उनकी कथा सुनाइए। और इसमें बहुत से कथा है। इस बीच में एक और भी कथा आती है, राष्ट्रीय यज्ञ की कथा। छोटी से हम इस बीच में इस कथा को थोड़ा रखते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ ये भी एक राष्ट्रीय यज्ञ के समान है। राष्ट्रीय यज्ञ का एक संक्षिप्त रूप में हम वर्णन करें कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ का समारंभ किए। अब उसी समय जरासंध बहुत से राजाओं को बंदी बना के रखते थे, हराते थे और बंदी बनाते थे। उसको हराते थे, राजाओं को हराते, बंदी बनाते थे। बहुत से राजाओं को बंदी बनाते और युधिष्ठिर महाराज दूत भेजते हैं कृष्ण भगवान के पास राष्ट्रीय यज्ञ के लिए। अब तब कृष्ण भगवान उद्धव जी से सलाह करते हैं, उद्धव क्या करना चाहिए हमें पहले, और दूसरा तरफ से इधर से राष्ट्रीय यज्ञ का निमंत्रण आया और दूसरा जरासंध के जो कैद में पड़ा हुआ था राजा, उसमें से एक दूत आया कि हम लोग को आप मुक्त कीजिए। दोनों तरफ से आया दूत। अब इसके बाद पहले करना चाहिए, तो यही बात है। यहाँ पर विवेक करते हैं, जो काम पहले करना होता है उसको पहले करेंगे, बाद में करना है बाद में करेंगे। तो पहले कौन से काम किया जाए? पहले राष्ट्रीय यज्ञ में जाया जाए। ये प्रधानता है कि पहले राजा को मुक्त किया जाए। तो उद्धव जी विचार करके कहते, क्योंकि भगवान के मंत्री हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मंत्री के एक सलाह लेते हैं, राय लेते हैं, वो क्या बोलते हैं। उद्धव जी बहुत विचार करके कहते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ में तो जाना ही जाना है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय यज्ञ में बहुत खर्च होता है, बहुत धन का आवश्यक है। तो धन कहाँ से आएगा? जब सब राजा सब बंदी में हैं, तो आपको धन कहाँ से मिलेगा? तो पहले राजाओं को मुक्त किया जाए, तब वो सब राजा आपके राष्ट्रीय यज्ञ में धन देंगे। तो पहले जरासंध को
वध करने के लिए या उनको परास्त करने के लिए उपाय करते हैं, तब भीम और अर्जुन को साथ लेकर के जरासंध के पास युद्ध करते हैं। वहाँ पर जरासंध का परास्त करते हैं, सारा वध भी होता है और सारे राजाओं को मुक्त करते हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण भी मिलता है, आप सभी राष्ट्रीय यज्ञ में आएंगे और वहाँ अपने इच्छित धन दान भी करें और बहुत बड़ा यज्ञ है। तब सभी भी आए और उस राष्ट्र यज्ञ में अब अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? पहली पूजा क्या किसकी होनी चाहिए? जो सर्व मान्य सब सर्वपूज्य है उनको ही पूजा होनी चाहिए। उनमें से कोई और ही तर्क देते थे, फिर कोई बोल भी नहीं सकते आगे। उनमें से एक सहदेव, ये नकुल सहदेव नहीं, उसी जरासंध के ही व्यक्ति में से कोई था जो भगवान के पराक्रम देखे थे, जो जरासंध जैसे पराक्रमी को जिसको कोई नहीं हरा सकते थे। और उनके लीला कथा तो महाभारत में विस्तार है, हम उधर में जाना चाहते हैं। जरासंध को वध करने के लिए देखिए कितना भी गद्दा मारे नहीं होता था। कृष्ण भगवान एक इशारा ऐसे किए और एक तिनके को ऐसे चीर के उल्टा दिशा में फेंकते हैं, तभी उसका वध हुआ। नहीं तो ऐसे करके भी फिर जुट जाता था। इसीलिए उनका एक वरदान था। तो ऐसे जरासंध के वध करने से कृष्ण भगवान की महिमा को जानते थे। जो अग्र पूजा कृष्ण भगवान को ही होना चाहिए, कृष्ण को ही होना चाहिए। और मैं तर्क दिया, यहाँ व्यास है, मार्कंड है, भीष्मपिता जैसे हैं और सब हैं, ये सबको छोड़ करके ये शिशुपाल उसमें बोल उठे, अरे ये पर तारा हरता, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाला, ये गोपाल, ये तुच्छ, ये ऐसा गोपी के साथ नाचने वाला, ऐसे वैसे बहुत से उल्टा सीधा बोला। और कृष्ण भगवान शिशुपाल को 100 गलती माफ करने के लिए उनकी माता को वरदान दिए थे, वचन दिए थे, तो मैं 100 गलती तक 100 गलती क्या था? एक बार जब शिशुपाल जन्म लिया तो आकाशवाणी होती है, शिशुपाल का 3 आंख और 4 भुजा था, और जिसके स्पर्श से 2 भुजा और तीसरा आंख जो लुप्त हो जाएगा वही उसको मारने वाला होगा। वो भी साधारण शिशुपाल नहीं था। भगवान कृष्ण के स्पर्श करने से एक बार ऐसे लुप्त हो गया। उनकी माता कहते हैं, कृष्ण तुम इसको क्षमा कर देना। क्षमा करूंगा, लेकिन 100 गलती तक क्षमा कर सकता हूँ, उसके आगे नहीं। शिशुपाल 100 गालियों से भी आगे, इतनी बड़ी लिस्ट से गाली किए। अंत में अब सब की सब युधिष्ठिर आदि सब उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का नहीं, रुक जाओ, पढ़ने दो, गाली पढ़ने दो। जब अतिक्रमण करने सबका, तब कृष्ण भगवान अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। शिशुपाल का उसी समय में शीर धड़ से शीर अलग हो जाता है। सबके देखते देखते चैत्य हो वासुदेवं पागमन सर्वभूतानां उनके वही था। देखिए, आप लोग अभी कथा सुन रहे थे, सुखदेव महाराज कथा को घुमाए। श्रीमद् भागवत में यही बड़ी विशेषता है कि सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते घुमाते हैं। यहाँ फिर से लाए जो कृष्ण भगवान जो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और धड़ से शीर अलग हो गया, और उससे जो आत्म ज्योति निकली, वो आत्म ज्योति जैसे होतम ज्योति, वो ज्योति वासुदेवम उपाविशत, भगवान कृष्ण के शरीर में लीन। हे वसुदेव जी,
आपके घर में ही सब पिता अब कहाँ खुल जाए, तब तक एक भजन सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर की जय। अब थोड़ी सी मन को बहलाने के लिए, मन की तरंगे को मारने के लिए आप सबों के बीच ईश्वर आनंद जी, कार्तिक निराला जी और विनोद सागर जी उपस्थित हैं, मंचस्थ हैं। उनके मुखारविंद से एक भजन श्रवण करने की कृपा करें। आइए भजन श्रवण करें। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस लेकर के आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तर पे सुदामा करीब आ गया है, तर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तर पे सुदामा करीब आ गया है, तर पे सुदामा करीब आ गया है। इस भजन का भाव है हमारे गुरुदेव जी जो कृष्ण सुदामा की जो कथा जो कहे उसी पर आधारित है। कृष्ण भगवान के हृदय में जब चाहत हो, यह मेरा बचपन का मित्र सुदामा है, उसका दर्शन करने से मुझे बहुत दिन हो गया है, इसलिए मेरा आत्मा चाह रहा है कि मित्र का दर्शन करो कि हमारे मित्र किस रूप से है। जब वह कृष्ण भगवान सोया करते थे, उनके आंख से आंसू से उनका तकिया भीग जाता था, चादर भीग जाता था। रुक्मणी जब आती थी उनका बिछावन साफ करने के लिए, तो उसे देख रहे थे, अरे यह प्रभु का तकिया भीजा हुआ, चादर भीजा हुआ, ऐसा क्यों? फिर जाके रुक्मणी भगवान से निवेदन करती है, हे भगवान, आपका बिछावन चादर और तकिया क्यों भीजा हुआ है?
कहने लगी बड़ी भाव से, हे प्रिय, मेरा बचपन का एक मित्र इस संसार में है तो सुदामा है। उसके बिना मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। मेरा आत्मा कह रहा है कि हम मित्र का दर्शन करो, दर्शन करो। इसी वियोग में मेरे हृदय तड़प रहा है। हम आंसू छिपा नहीं सकते। हे प्रिय, मैं क्या कहूं? मेरा हृदय मित्र के बिना तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। उसी भाव पर हमारे ईश्वर आनंद जी इस भजन को आप सबों के बीच रखे हैं। फिर अगली कड़ी आप श्रवण करें की कृपा करें। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सका जब नसीब आ गया, मिलने सका जब नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, उधर पे सुदामा गरीब आ गया है, उधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान जी जो उस वन में श्रपित जो किए थे, उनकी दैनिक स्थिति बहुत बुरा हो गई। ऐसा कि वह भिक्षाटन के लिए जब जाते थे, उन्हें पेट भर भी नहीं ला पाती थी। कहीं अगर हुआ तो एक रोटी के योग अगर उसे अन्न मिल जाए तो उसी अन्न को लेके आवे और दोनों पति पत्नी बांट के खा जाए। एक दिन उनकी पत्नी बड़ी दया भाव से कहने लगी, हे प्रिय, सुना है कि आपका मित्र तीनों लोक के ज्ञाता है। यह दैनिक दशा हम लोग कब तक जिएंगे? ऐसा अगर हो तो हम दोनों आदमी उसी के घर में जाके अपना आत्मा को समर्पित कर दें। अब यह संसार में रहने की योग्य नहीं है।
जाइए, एक बार अपने मित्र से कहने की कृपा करें। और वही हुआ। एक चावल भून के उनको संदेश के रूप में दिए और वहां से वह ले गए। तो वह तो अंतर्जामी थे। भगवान कहने लगे, हे भगवान, मुझे मेरे लिए मित्र पैन क्या लाए हैं। बस इसी पर हमारे गुरुदेव ईश्वरानंद जी भजन कह रहे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्मा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्मा। ये मेहमान कैसा अजब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कर दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कर दो। करते सुदामा गरीब आ गए हैं, करते सुदामा गरीब आ गए हैं। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गए हैं, तुम्हारे महल में करीब आ गए हैं, तुम्हारे महल में करीब आ गए हैं, तुम्हारे महल में करीब आ गए हैं। भगवान की जय हो। दीनबंधु भगवान मिठी जय जय हो। भगवान इस प्रकार अपने सखा सुदामा जी से बोले। सुदामा जी कहते हैं, भगवान आप तो जो मनुष्य रूप धारण किए हैं, ये आपकी विडम्बना है और गुरुकुल में भी वास किए हैं। ये भी गुरु की मर्यादा रखने के लिए ही आपने पोटली था उसको खोल करके और बच्चा स्वभाव जैसे, देखिए अभी एक ऐसा स्वभाव है, सखा भाव में बच्चा स्वभाव जैसे एक मुट्ठी चूरा जमा करके और फाँक लेते हैं, और बच्चे जैसे आंख बंद करके खूब रस से चबाते हैं। वो आंख बंद करते ही वहाँ सुदामापुरी बन गया। भगवान के संकल्प मात्र से सुदामापुरी, संकल्प मात्र से द्वारिकापुरी बन गया। मथुरा में रहते ही रहते द्वारिकापुरी में नगर बन गया और भगवान संकल्प से वहाँ द्वारिकापुरी बनाते हैं। यहाँ सुदामा जी को कुछ खबर नहीं है। खूब चबाए चबाए और दूसरा मुट्ठी जब उठाना शुरू किए तो रुक्मिणी, देखिए यहाँ बहुत रहस्यमय बात है। रुक्मिणी तुरंत हाथ पकड़ लेती है, दूसरा मुट्ठी उठाए कि हाथ पकड़ ले। कन्हैया कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी मुझे क्यों हाथ पकड़ते हैं? मैं तो जब से यशोदा जी के गोद में मैं माखन खाया था
तब से मैं अभी तक भूखा ही हूँ। अब कहिए इतना समय तक क्या भूखे थे? उन लोग भोजन खिला, जो भी रानियां सब है सब भोजन खिलाती थी। और सुदामा, कृष्ण भगवान सुदामा जी के ये बात सखा भाव से आज खा रहे हैं। और यशोदा के गोद में वात्सल्य भाव, सुदामा का वात्सल्य भाव खा रहे हैं और अभी सखा भाव। इसी प्रकार अनेक भाव है, कोई सखा भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई प्रिय भाव, कोई और भाव। अपने अपने भाव से भगवान को मानते हैं। भावो ही भव कारणम, भाव ही संसार का कारण है। यहाँ पर अब कृष्ण भगवान संकल्प से तो वहाँ सुदामा को बना दी और अंदर खिला पिला करके सुदामा जी को विदा करते हैं। और एक चवन्नी, एक सुई तक भी सुदामा जी को हाथ में नहीं दिए। सुदामा जी रास्ते में चिंतन करते हैं, जो भगवान मेरे ऊपर में बहुत कृपा किए हैं, जो धन नहीं दिया, धन देते तो मुझे अभिमान हो जाता और अभिमान होने पर हम भजन नहीं कर पाते हैं। और जब अपने नगर तक पहुंचते हैं तो महल मकान दिखाई पड़ता है नया नया। और जब खबर आया कि सुदामा जी आ रहे हैं बाजे गाजे के साथ, सुदामा को अगवानी करने के लिए सुशीला आगे बढ़ी है। एक सुंदरी राजकुमार रानी के समान सज धज के आगे निकलती है। सुदामा आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है, ये कौन है? पीछे हट गए, ये तुम कौन स्त्री है जो हमारे चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रही है? जब सुशीला हंसती है तब उनकी आवाज़ से पता चलता है, ये आवाज़ में एक ऐसा पहचान है। रूप ना पहचाने भले ही, लेकिन आवाज़ पहचान लेते हैं। एक बार की बात है, एक सूरदास जी बहुत बड़े महात्मा थे, उदासी महात्मा, और वेद तो उनका बहुत से कंठस्थ था। और स्वामी जी, हमारे स्वामी जी उनको भेंट दर्शन करने के लिए गए थे। वो तो आँख से अंधे थे, लेकिन जब गए बहुत दिन मिले थे, उनके आश्रम में कथा प्रवचन करते थे। तो जब बोले जब आप कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, कोई रोग बीमारी तो नहीं है, कुशल है कि नहीं, उतना जब पूछते हैं कहते हैं आप हमको पहचाने। देखिए ये आवाज़ रूप से नहीं जाना, रूप से नहीं पहचान, रूप तो देखते ही नहीं, लेकिन आवाज़ से बहुत वर्षों के बाद याद है तो हाँ आप स्वामी काशीनाथ जी है ना। स्वामी जी बोलते थे, देखिए इनको कितना याद है। तो आवाज़ से सुदामा जी आवाज़ से सुशीला को आवाज़ पहचान करके मुग्ध हो गए। अब कहते हैं धन्य है भगवान, अब तो मुझे और कोई चिंता ही नहीं है, अब मैं भगवान का भजन ही करूँगा। जब लोगों को धन हो जाता है तो भजन छूट जाता है, और धन नहीं रहता है फिर भी भजन छूटता है। इसीलिए धन हो न हो, मनुष्य को अपने अंदर में कुछ भगवान के प्रति लवलीनता, ख्याल, सूरत रखना होता है। अब जो दरिद्र थे अब धनिक होकर के भगवान के ही केवल भजन करते हैं सुदामा जी। अब आगे हम प्रभास क्षेत्र के कथा सुनेंगे। प्रभास क्षेत्र मेला, जैसे यहाँ पर मेला लगा है, इस मेला का नाम है भागवत धाम। भागवत धाम, भागवत कथा के नाम से ये धाम, यहाँ भगवान के दिव्य दर्शन, उनकी मूर्ति होता है, सामने में होता है, लेकिन ये भगवान के विधान है। और वो छात्र कौन था? स्मर उद्गीत परिसंग पतंग सुदृढ़ घेनी, वो ही छात्र को भगवान ला कर के देव की गोद में रख देते हैं और देव की मन भर से उस बच्चे को दूध पिलाती है वात्सल्य भाव से, और भगवान के स्पर्श से वहीं उनके सामने में अपने अपने लोग चले जाते हैं।
एक भजन सुन लीजिए और उसके बाद हम लोग वीणा स्तुति में प्रवेश करेंगे। वेद भगवान की स्तुति करते हैं, उनमें से एक दो श्लोक का यहाँ वर्णन होगा और आज ही आप लोग 24 गुरु के वर्णन भी सुनना है। आज कृष्ण भगवान को यहाँ से इस धाम से जाना है, सुखदेव महाराज को भी जाना है और राजा परीक्षित को भी मोक्ष देखना है, इसलिए आप लोग घड़ी बनाकर रखेंगे। हेलो कृष्ण तेरे दरबार में, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे, सूरत को तेरी परेशान हो रही, हैरान हो रही, परेशान हो, हैरान हो रही, परेशान हो रही, हैरान हो रही, हैरान हो रही, हैरान हो रही, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे दरबार में, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रहे, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे। कानों में है कुंडल तिलक भाल है, कानों में है कुंडल तिलक भाल है, तिलक भाल है, तिलक भाल है, कृष्ण दरबार में कुर्बान हो रहे, कृष्ण दरबार में कुर्बान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर न खान पान की सूधी है, न खान पान की सूधी है, फूलों की माल गले एक माल हो रहे, फूलों की माल है गले एक माल हो रहे, फूलों की माल है गले एक माल हो गए, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रहे, कृष्ण तेरे दरबार में कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर परेशान हो रहे, सूरत को तेरी देख कर। कृष्णचंद्र भगवान जय हो, आज की समैया के जय हो। हेलो अपन हम फिर दाता सबके नामावली लिस्ट कहले जा रहा छी और ये लंबा अछि, 150 दाता सबके नामावली अछि, हम जल्दी जल्दी कहले चाहब ताकि भागवत कथा जो है से कंटिन्यू हो। छेदीलाल गोठिया परमजिया 250 रुपया, श्रीलाल पंडित परमजिया 105 रुपया, बिंदु प्रसाद चौधरी परमजिया 500 रुपया, महेंद्र प्रसाद यादव परमजिया 101 रुपया, बिजल दास परमजिया 110 रुपया, मुनय दास परमजिया 200 रुपया, रामनारायण बिहारी बदगामा 50 रुपया, राजेंद्र प्रसाद यादव बदगामा 105 रुपया, खुशीलाल मालाकार बदगामा 105 रुपया, असरफी मालाकार बदगामा 100 रुपया, राजेश्वर पंडित
पदगमा 100 रुपया, दर्पी मालाकार पदगमा 200 रुपया, नारायण गोठिया पदगमा 50 रुपया, पशुपति दास पदगमा 400 रुपया, महाराज दास पदगमा 100 रुपया, सदानंद गोठिया पदगमा 100 रुपया, दशरथ दास 25 रुपया। हम अहाँ सबके याद दिलावे ले चाहब जे हम कहने रहूँ 25 रुपया भी हमरा सबके लेल नगरवार तिरकोल के 105 रुपया, लक्ष्मण परसैला तिरकोल 100 रुपया, दीप नारायण तिरकोल से 100 रुपया, दिलीप शाह भरमजिया सुबा टोल 100 रुपया, दुर्गानंद शाह तत्मा टोल 105 रुपया, लक्ष्मण राम बर्मजिया से 110 रुपया, भोला मंडल कंदनपुर से 110 रुपया, माधव गोस्वामी बर्मजिया से 505 रुपया, लक्ष्मिया देवी दास बर्मजिया से 60 रुपया, फतेह शाह हलवाई 505 रुपया। किशोर कुमार चौधरी बर्मजिया से 2025 रुपया, जलाल राम दास बर्मजिया से 55 रुपया, उपेंद्र प्रसाद गुप्ता बर्मजिया कल्याणपुर वाला 250 रुपया। मीना गुप्ता बर्मजिया से 100 रुपया और कपड़ा दान करने उमेश चौधरी सुबाटोल से 1000 रुपया, पुस्तिका चौधरी दासीन सुबाटोल से 1050 रुपया, बीना देवी सदा बर्मजिया 100 रुपया, रामेश्वर सदा बर्मजिया से 505 रुपया, राधो शाह राधो शाह 160 रुपया, विजय झा बर्मजिया 55 रुपया, श्री बोधराम बनरेत बर्मजिया बंडे टोल से 1005 रुपया, श्री नारायण शाह बर्मजिया से 155 रुपया, राजकुमार परसेला धनपुरी से 510 रुपया, उमेश प्रसाद शाह धनपुरी से 505 रुपया, मिश्रीलाल पूर्व बेरबा से 255 रुपया, अशोक प्रसाद गुप्ता चौधरी टोल से बर्मजिया से 516 रुपया, रामदेव खंग बरहरा से 200 रुपया, तेतली देवी शर्मा 200 रुपया, परमेश्वरी देवी दास वस्त्र बर्मजिया 55 रुपया, वस्त्र दान सहयोग करने परमेश्वरी देवी, फूलो देवी दास 110 रुपया और वस्त्र दान करने। रीता देवी यादव गोवा स्टोर से 110 रुपया देने। एते कहत हम सब दाता सबके धन्यवाद देत अपन दू शब्द समाप्त करै छी। धन्यवाद।